हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि हमारे लाइफ स्टाइल के जो वे है उसको बदलने में और किस तरह से हम हमारे वर्किंग एरिया में या फिर हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे हमारी एबिलिटीज़ को शो करवाने और साथ ही साथ हमें एक गुड क्वालिटी एंड गुड थॉट्स लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी और प्रीवियस में मैंने काफ़ी ऐसे टर्म्स एंड टॉपिक्स आपको बताए हैं मेरी वीडियोस के थ्रू जो कि आपके लिए आज नहीं तो कल इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी वर्क प्लेस में वर्क करें ये आपके इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसी कड़ी को आगे करते हुए हम आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है एटिकेट्स एंड मैनर्स। देखिए, एटिकेट्स एंड मैनर्स हमारे उसमें आते हैं कि हमारा शिष्टाचार क्या है, हमें किस टाइप के मैनर्स हैं। हम कहते हैं ना उस पर्सन के मैनर्स अच्छे नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अच्छे तरीके से बात नहीं करी है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कुछ अजीब ना कुछ ऐसा अजीब करा जिससे कि हमें क्या लगा कि उस पर्सन में मैनर्स की थोड़ी कमी है। तो वही एटिकेट्स यानी हमारा शिष्टाचार किसी के प्रति और हमारी मैनर्स, हमारी आदतें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। और आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगी। तो देखिए, वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर सकें और आज नहीं तो कल जिस भी वर्क प्लेस में वो वर्क करें वहाँ के लिए अपने आप को सूटेबल अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें कि हमारा टॉपिक है एटिकेट्स एंड मैनर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके लिए एटिकेट्स एंड मैनर्स में हम देखेंगे एक कोट्स जो कि हमें दिया है, लॉरेंस स्टर्न ने दिया है। कोट्स क्या है? रेस्पेक्ट फॉर आवर सेल्व्स गाइड्स आवर मॉरल्स, यानी अगर हम स्वयं को सम्मान देते हैं तो ये हमारे नैतिकता को गाइड करती है ना, हमारे मॉरल्स को शो करवाती है। अगर हम अपने आप को सम्मान कर रहे हैं ना, हमें अपने खुद में सेल्फ सम्मान की, हम अपने आप को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये हमारे नैतिकता को मार्गदर्शन करता है, उसको एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह रेस्पेक्ट फॉर अदर्स गाइड्स आवर मैनर्स, और इसी तरह अगर आप अदर्स को रेस्पेक्ट देते हैं तो ये आपके शिष्टाचार को शो करवाता है, यानी आपके शिष्टाचार को गाइड करता है। यानी अगर हम खुद के अपने आप को सम्मान देते हैं तो ये हमारे मॉरल्स हो जाएंगे, और अगर हम किसी और को सम्मान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? हमारे मैनर्स के अंडर में आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम किसी से हमारी रूटीन लाइफ में हम किसी से सम्मान चाहते हैं खुद के लिए, कि वो पर्सन है जो भी आपके सामने है वो आपका सम्मान करे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस पर्सन को गंदी भाषा में बात करेंगे और वो आपको सम्मान करेगा, नहीं। पहले आपको खुद इस काबिल बनना होगा, इस तरह से अपना लैंग्वेज का टोन रखना होगा कि आप पहले उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, तब वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देगा। रेस्पेक्ट तब ही ली जा सकती है किसी से जब हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको मेरी जो मैंने आपको समझाया वो आपके माइंड में सेट हुआ होगा कि अगर हम किसी से रेस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें किसी और की रेस्पेक्ट करना भी आना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी है एटिकेट्स एंड मैनर्स में है, जिसमें कि हमारे सारे मैनर्स, हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो सब इंक्लूड होता है कि हम किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी नेटवर्किंग क्या है, हमें कौन कौन से मैनर्स हैं, हम किसी का स्माइल के साथ फेस कर रहे हैं या बुझे हुए चेहरे के साथ, हमारे में दयालुता है, काइंडनेस है, हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, अवेयरनेस कितनी है हमें हर चीज़ की, और हमारा आई कांटेक्ट सामने वाले पर्सन से कैसा है। ये सब हमारे एटिकेट्स एंड मैनर्स के अंडर में आते हैं। आई होप आप समझी होंगे कि आखिर हमारे एटिकेट्स एंड मैनर्स क्या हैं। हम किसी वर्क एरिया में भी वर्क करते हैं तो हमें अपने इन मैनर्स को और एटिकेट्स को अच्छे से शो करवाना चाहिए, अच्छे से बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, प्रोग्रेस कर सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एटिकेट्स एंड मैनर्स के बारे में क्या लिखा गया है। एटिकेट्स इज ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ लिविंग। जो हमारा शिष्टाचार है वो जीवन जीने के लिए विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है,
क्योंकि अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से हमारा माइंड एंड हमारा हर तरीके के एक्शंस प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो ये हमारा जो एटिकेट्स होता है, हमारे शिष्टाचार होते हैं, वो साइंस की दृष्टि से कि हमारा मनोविज्ञान कैसा चल रहा है, हमारा मानसिक संतुलन कैसा है, हम किस तरह से अपने माइंड को काम करके दूसरों से बोल सकते हैं, ये सब हमारा एटिकेट्स आ जाता है, जो कि हमारा साइंस ऑफ लिविंग, जीने के विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। It is defined as the good behavior which helps distinguishing human beings from animals। देखिए, ये हमारा जो एटिकेट्स एंड मैनर्स है, ये हमारे अच्छे बिहेवियर को क्या करवाता है, डिफाइन करवाता है। ये जो हमारा बिहेवियर होता है, अच्छा बिहेवियर, जिसमें हम दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, दूसरों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो ये ही ह्यूमन को क्या करता है, एनिमल से डिफरेंट करता है। नहीं तो जानवरों और इंसानों में क्या कमी हुई, अगर इंसान भी जानवरों की तरह ही व्यवहार करेंगे तो जानवरों और इंसानों में कोई कोई भी एक तरह से डिफरेंस नहीं हुआ। तो जो हमारा बिहेवियर ही है, ये ही हमें जानवरों से अलग करता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी को हमारे को शो करवाता है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी पर हर टाइम ही चिल्ला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए गली का डॉगी भी होता है, तो वो हर टाइम कभी कभार किसी आने जाने वाले पर पे भौंकता है, तो वही हो गया एक तरीके से हम किसी पर चिल्ला रहे, तो वो हमारी जो हमारे एटिकेट्स, हमारे मैनर्स, उनको शो करवा रहा है कि ये कितना गंदा तरीके से बोल रहा है। तो ह्यूमन्स को अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी मैनर्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए किसी से भी बात करते टाइम। और ये जो उसका बिहेवियर होता है, यही उसे जानवरों से अलग करता है। बीइंग अ सोशल एनिमल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बिहेव इन ऑन एप्रोप्रिएट वे। अगर हम एक हमारे सामाजिक व्यवहार की तरह देखा जाए, हम एक सामाजिक गुण की तरह देखे जाए, एक सामाजिक जीव की तरह देखा जाए हमें, तो हमें अपने, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें अपना बिहेवियर सबके सामने किस तरह से रखना चाहिए। जो सिचुएशन है, जो भी एक तरह से आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यवहार सामने वाले से कैसे रख रहे हैं। तो मनुष्य, ह्यूमन को सोचना चाहिए क्या उनका जो तरीका होता है व्यवहार का, वो बहुत सही होना चाहिए, ताकि किसी से भी व्यवहार का कैसा भी तरीका हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाला पर्सन आपकी रेस्पेक्ट करे जैसा कि आप चाहते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम एटिकेट्स एंड मैनर्स में ही। हैविंग कर्टसी, पोलाइटनेस और गुड मैनर्स आर ऑल अबाउट रेस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। आपका शिष्टाचार, आपकी विनम्रता या अच्छे शिष्टाचार होने के कारण आप स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करना आना चाहिए। आपको खुद का चाहते हैं, आप खुद का सम्मान करना चाहते हैं, खुद का शिष्टाचार देखना चाहते हैं और खुद के अच्छे मैनर्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए आपको औरों का, दूसरों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जैसे आप खुद का चाहते हैं। तो अगर आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो ये आपके शिष्टाचार को शो करवाता है, आपकी दूसरों से किस तरह से विनम्र है उसको शो करवाता है, आपके गुड मैनर्स को क्या करवाता है, दूसरों के लिए शो करवाता है। तो हमें हमेशा दूसरों का सम्मान और उनका आदर करना चाहिए। इन एवरीडे लाइफ मैनर्स बिकम इम्पॉर्टेंट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। हमारे अगर रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो मैनर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं एक तरीके से देखा जाए तो, जो कि दूसरों पर हमारा गुड इम्प्रेशन, अच्छा प्रभाव डालने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो सामने वाला पर्सन आज कल परसों तक हमें याद रखेगा कि हाँ, ये पर्सन ने मेरे साथ इस तरह से अच्छा व्यवहार करा था जब मुझे इसकी ज़रूरत थी या बिना ज़रूरत के भी। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही किसी से व्यवहार भी रखा है, चलो वो भी ठीक है, बट अगर आपने किसी सामने वाले पर्सन से अच्छा व्यवहार नहीं करा तो वो आपको क्यों याद करेगा, क्यों याद रखेगा, और याद भी रखेगा तो वो किस वे में रखेगा। तो हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि अगर कोई हमें याद भी करे तो उसका वे अच्छा होना चाहिए कि हाँ, उस पर्सन में ये अच्छी क्वालिटी थी जो कि मुझे आज तक याद है। तो हमें जिस भी पर्सन से मिलना चाहिए, जिस भी पर्सन से बात करनी चाहिए, अपने बिहेवियर को ध्यान में रखना और अपने मैनर्स को शो करवाना चाहिए, ताकि हमारा प्रभाव सामने वाले पर्सन पर बहुत अच्छा पड़े। कंटिन्यू करते हैं आगे। बेनिफिट्स ऑफ गुड एटिकेट्स।
अभी हमने बात करी कि हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए सामने वाले पर्सन से, उन्हें गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमें अपनी पहचान अपने बारे में अच्छा महसूस उन लोगों को करवाना चाहिए कि हम किस तरह से गुड बिहेवियर्स वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली कि हमें हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सम्मान से बोलना चाहिए। अब अच्छे एटिकेट्स के, अच्छे शिष्टाचार के क्या क्या फ़ायदे हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेहद सिंपल है। देखिए, हम रूटीन्स में अपने घर में भी बहुत अच्छा एटिकेट्स एंड मैनर्स को फॉलो करते होंगे, तो उन्हीं के बारे में वीडियोस में एक तरीके से बताया आपको जा रहा है। देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ गुड एटिकेट्स। गुड एटिकेट्स के बहुत से आपको लाभ हैं, बट यहाँ पे कुछ आपको बताए जा रहे हैं। इट टीचेस one of the way of talking, walking along with social behavior and helps making one of cultured person। देखिए, अगर हम अच्छा बिहेवियर रखते हैं, हमारे एटिकेट्स अच्छे हैं, तो ये क्या करता है, हमें जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल व्यवहार होता है लोगों के साथ साथ, उन्हें किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से उनके साथ हमें चलना चाहिए, उनके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ ये किस तरह से हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, यानी हम किस कल्चर को फॉलो करते हैं, किस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, ये क्या करवाता है, हमें दूसरों के सामने प्रेटेंड करवाने के लिए, दूसरों को बताने में हेल्प करता है क्या, हमारे गुड एटिकेट्स। यानी गुड एटिकेट से हम किस तरह से सामने वाले से बात कर रहे हैं, हमें किस तरह से उनके साथ रहना है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है, और साथ ही साथ हमारी संस्कृति को शो करवाने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, हमारे गुड अच्छे शिष्टाचार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर इम्प्रेसिव एंड एवर लास्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए, अच्छा हमारा एटिकेट्स रहता है, अच्छा हमारा शिष्टाचार रहता है, अच्छा हम सामने वाले पर्सन से व्यवहार करते हैं, तो जो हमारा इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले पर, वो हमारी लाइफ टाइम के लिए उस पर बना रहता है। वो लाइफ टाइम तक हमें याद रहता है कि उस पर्सन का जो बिहेवियर था मेरे प्रति, वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम जब मैं उससे पहली बार मिला था। Etiquette helps the individuals to earn respect and appreciation in the society। एटिकेट्स ही एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, कि वो अपनी खुद का आदर ले सके, दूसरों से खुद का सम्मान करवा सकते हैं, अर्न कर सके अपना रेस्पेक्ट, यानी दूसरे उसको सम्मान करे। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो सामने वाला पर्सन उसको अपने आप ही क्या करेगा, सम्मान देगा, और उसको एप्रिसिएशन मिले उसकी सोसाइटी में कि हाँ, ये काफ़ी इस तरीके के पर्सन है जो कि दूसरों की मदद करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं। एप्रिसिएशन मिलता है हमें अच्छे व्यवहार से। देखिए, अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो सामने वाला पर्सन भी ये चाहेगा कि इस पर्सन से बात की जाए, है ना, कि इसका व्यवहार इतना अच्छा है, इनका बोलने का तरीका अच्छा है, ये सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी को ये देखिए, और किसी से ये गलत तरीके से नहीं बोल देते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन से बात की जाए, है ना। और कोई भी ऐसा होता है कि कहीं भी अगर मीटिंग हो रही है तो कोई आप जैसे जिस तरह से अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आप में क्वालिटी है लोगों को अपने तरफ खींचने की, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। तो अच्छा एटिकेट्स, गुड एटिकेट्स आपको बहुत सारा सम्मान दिलाते हैं दूसरों से, आपकी बहुत सारी ये कह ले आपकी गुड क्वालिटीज़ आपको शो होती है, खुद को भी पता चलता है कि सामने वाला पर्सन आपके व्यवहार से अच्छा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सामने वाला पर्सन खुश हो, हैप्पी, और साथ ही साथ हम जो सम्मान सामने वाले से चाहते हैं वो हमें मिले। और हमें सम्मान तभी मिल सकता है जब हम सामने वाले पर्सन की अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करें, उसे आदर दें। ऐसा नहीं है हम उनसे फर्स्ट टाइम में मिल रहे हैं और उनसे बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट, सम्मान तभी मिलेगा जब हम किसी को बहुत अच्छे तरीके से सम्मान देंगे। ठीक है, तो हाँ, आप सभी समझ भी रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे तरीके से अपने एटिकेट्स एंड मैनर्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं हम अपनी ही दुनिया में अलग में जी रहे हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ एटिकेट्स। अब यहाँ पे हम कुछ एटिकेट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो हमारे शिष्टाचार के को शो करवाते हैं, यानी शिष्टाचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमें किस किस तरीके के शिष्टाचार होने चाहिए। इसमें सबसे पहला आ रहा है हमारा बिजनेस एटिकेट्स। बिजनेस एटिकेट्स यानी देखिए, अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है या आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो आपको अपने बिजनेस के टाइम पे भी बहुत से शिष्टाचार, बहुत से एटिकेट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपने जो वर्क एरिया है वहाँ पे खुद तो वर्क कर ही रहे हैं मान लीजिए,
साथ ही साथ आपके अलावा वहाँ पे और भी पर्सन है जो कि वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एक पर्सन तभी ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा किसी कंपनी में जब वहाँ के एम्प्लॉयर्स अच्छे होंगे, है ना, उनका खुद का व्यवहार अच्छा होगा और वहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या प्रॉपर वे में वर्क हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोगों को धोखा दे रहे हैं या हर तरीके से लोगों को किसी न किसी जो कमियां उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस एटिकेट्स में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बिजनेस के जो भी डीलर्स होंगे, जो भी कस्टमर्स होंगे, उनको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए ताकि उनका विश्वास बिजनेस के प्रति बने रहे। तो ये हमारे बिजनेस एटिकेट्स के अंडर में आ जाते हैं। देखिए, एटिकेट्स को समझना काफ़ी लेंदी है, बट अभी हम इनके बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए अभी काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। ठीक है, डीप में कभी बाद में वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे इसकी, बट अभी हम शॉर्ट में हर एक टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं कि आखिर एटिकेट्स कितने टाइप के होते हैं। जिसमें मैंने फर्स्ट आपको बिजनेस का बारे में बताया कि आपका बिजनेस है तो लोगों से छल करने की कोशिश ना करें, लोगों को धोखा देने की कोशिश ना करें, अपने बिजनेस को बल्कि ऊंचाई पर और बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल एटिकेट्स। देखिए, ईमेल हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, आजकल बाय पोस्ट तो कम ही मेल्स किए जाते हैं। हर एक बिजनेस में, हर एक ऑफिस में ईमेल का सहारा लिया जाता है ना, मेल्स करने के लिए ईमेल का सहारा लिया जाता है। अब आप अगर मेल्स भेज रहे हैं किसी सामने वाले पर्सन को, तो आपको मेल्स भेजते टाइम भी क्या रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से मेल को कंपोज करके सामने वाले पर्सन को भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ गलत वर्डिंग लिख देंगे, कुछ गलत लिख देंगे, तो सामने वाले पर्सन को पे गलत इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ, इसने मुझे मेल में इस तरह की भाषा का यूज़ करा जो कि बिल्कुल सही नहीं था। हमें मेल लिखते टाइम बहुत से एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए, बहुत से तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट कुछ को हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे रखना चाहिए। हमें हमारा मेल जो हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो टू द पॉइंट लिखना चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं हमारे मेल में, हमें उससे रिलेटेड ही क्या रखनी चाहिए, डिटेल्स लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम एक मेल में 10 तरीके के सब्जेक्ट को टाइप कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन को भेज रहे हैं। हमें सामने वाले पर्सन को एकदम प्रॉपर वे में ध्यान देना चाहिए कि आखिर सामने वाला पर्सन कौन है। हमें उसके रिस्पेक्टफुल और पोलाइट मैनर्स का वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं हम रूड भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं ईमेल लिखते टाइम, बट हमें बहुत मैनर्स से सामने वाले पर्सन की पद और उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेल्स को कंपोज करके उन्हें भेजना चाहिए। ईमेल एटिकेट्स में ये भी आता है कि हम जो भी लिख रहे हैं वो कम से कम क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ में आए। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स का भी हमें वहाँ पे क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, ईमेल अगर सही जाएगा तो आपकी सही छवि अच्छी बनेगी, और अगर आप ईमेल्स में भी कुछ ऐसे गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी इमेज पर इफेक्ट पड़ा सकता है कि ये पर्सन ऐसा था, इसने मुझे इस तरीके का मेल लिखा जो कि मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। तो ईमेल लिखते टाइम हमें बहुत से एटिकेट्स का ध्यान में रखना चाहिए। कुछ और भी है, जैसे कि हमें हर वर्ड्स को कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे केवल उन वर्ड्स को ही हमें क्या रखना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, बाकी सभी को स्मॉल में लिखना चाहिए। तो ईमेल एटिकेट्स भी हमारे एक तरह से कई टाइप्स ऑफ हमारे एटिकेट्स के अंडर में आते हैं, जो जिनका कि ध्यान रख के हम अपनी छवि सामने वाले पर्सन के सामने अच्छी बना सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल एटिकेट्स। सोशल एटिकेट्स ये है कि हम समाज में जो पर्सन हमें मिलते हैं, हम लोगों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो या फिर कहीं फैमिली गेट टुगेदर हो या कहीं भी आपका कोई गैदरिंग का फंक्शन हो, तो हम किस तरह से हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के पर्सन से किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारा सोशल एटिकेट्स के अंडर में आ जाता है। हमें अपना एटिकेट्स को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों के सम्मान करना चाहिए उन्हें। अगर हम फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं तो इंडियंस में तो ये कहा जाता है नमस्ते, नमस्कार, ऐसे उच्च शब्दों का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी के प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करवाने के लिए। फिर आता है हमारा 4th नंबर का कॉर्पोरेट एटिकेट्स। कॉर्पोरेट यानी हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, वर्क प्लेस होता है, उसके भी कुछ हम एटिकेट्स का ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें कि हमें किस तरह से संगठन, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके डेकोरेंडम को बनाए रखना चाहिए। उसमें जो जो हमें स्टार्टिंग में बताए गए हैं कि हमें ये फॉलो करना होता है रूल्स को, इस तरह से हमें वर्क करना होता है,
तो हमें अपने कॉर्पोरेट डेकोरेंडम को भी बनाए रखना चाहिए। हमारा जो कार्यस्थल है उसके जो प्रॉपर डेकोरेंडम है उसको बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हम हमारी टेबल मिसमैच करके रख रखे हैं, एकदम क्लीन नहीं है, हम किसी को परेशान कर रहे हैं या हम रूल नियम का पालन नहीं कर रहे हैं हमारे ऑफिस में। तो हमें अपने कॉर्पोरेट एटिकेट्स को भी बनाए रखना चाहिए। अगर कहा गया है 9 AM पे ऑफिस में आना है तो ऑफिस की अटेंड करना होता है, यानी हर तरह से हमें ऑफिस एटिकेट कॉर्पोरेट एटिकेट्स का भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे मीटिंग एटिकेट्स। मीटिंग, अगर कहीं पे मीटिंग्स हो रही है तो हमें मीटिंग एटिकेट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। मीटिंग एटिकेट्स यानी मीटिंग के समय कौन कौन से शिष्टाचार रखा जाए। जैसे कि आप किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका टाइमिंग का ध्यान रखिए कि मीटिंग जिस टाइम पर है आपको उसमें उसी टाइम या उससे कम से कम पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अभी मीटिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आपका कोई प्रेजेंटेशन शो करवाना हो किसी को, या कोई सेमिनार हो, या कोई नॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले तो टाइम पे जाना चाहिए। मीटिंग के दौरान जैसे कि हम कहते हैं ये मीटिंग एटिकेट्स में आता है, हमें सेल फोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें नोट पैड एंड एक पेन कैरी करना चाहिए ताकि हम कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स लगे उन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि मीटिंग्स में कई ऐसी यूज़फुल टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाता है जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। हम मीटिंग में जा रहे हैं, अगर हमसे रिलेटेड कोई भी डील्स है तो हमें उनके लिए पहले से क्या करना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये सब किस में आता है, हमारे मीटिंग एटिकेट्स में आते हैं। 6th आता है हमारा क्यूबिकल एटिकेट्स। क्यूबिकल एटिकेट्स यानी आपका मान लीजिए कोई ऑफिस है, ऑफिस में आपके लिए एक वर्क प्लेस दे दिया, एक टेबल आपकी है ना, तो आप अपने टेबल को, उस डेस्क को, उस वार्ड को किस तरह से साफ रख रहे हैं, किस तरह से क्लियर रख रहे हैं, किस तरह से उस पर वर्क कर रहे हैं, ये सब हमारा क्यूबिकल एटिकेट्स में आ जाता है। कि आप अपने टेबल पर ऐसा नहीं है कुछ डस्टबिन में थ्रो करने वाले पेपर्स को रख रहे हैं, डस्ट हो रही है, आप घर से मान लीजिए नेल कटर्स ला के वहाँ पर रख रहे हैं, या किसी भी तरह से अपनी डेस्क पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, गंदे हैंड्स का हम हमारे डेस्क पर यूज़ कर रहे हैं, और आप साथ ही साथ खुद के साथ साथ आप दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब हमारे क्यूबिकल एटिकेट्स में आ जाता है कि हमें अपने कक्ष का, हमारा जो भी वार्ड है उसको प्रॉपर अच्छे से क्लियर रखना चाहिए। 7 आ जाता है हमारा टेलीफोन एटिकेट्स। देखिए टेलीफोन एटिकेट्स में आ जाता है जैसे कि देखिए क्यूबिकल एटिकेट्स में एक एटिकेट्स और है, जैसे कि अगर आपके पास फ़ोन आया है तो आपको लाउडली बात नहीं करनी चाहिए, या तो हेडफोन्स का यूज़ करना चाहिए, थोड़ा कम साउंड में अपनी बात को सामने वाले को समझानी चाहिए। नेक्स्ट टेलीफोन एटिकेट्स में भी इस तरह का ही एक एटिकेट्स है कि अगर टेलीफोन एटिकेट्स में जाते कि आप टेलीफोन पर किस तरह से सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, ये आपके टेलीफोन एटिकेट्स को शो करवाता है। आपने फ़ोन उठाते बोल दिया, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ये आपके टेलीफोन एटिकेट्स को ऐसे जो कराता है कि आप में कोई भी एटिकेट्स नहीं है। आप सबसे पहले हेलो बोले, नमस्ते बोले, फिर पूछे आप कहाँ से हैं, आपको किससे बात करनी है, फिर अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो सही है, नहीं तो आप उन्हें बोलिए आपका रॉन्ग नंबर लगा है। ऐसे नहीं है अननोन नंबर भी आया तो उससे लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। आपको टेलीफोन एटिकेट्स में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप मान लीजिए ऑफिस में हैं और आपके पास किसी का कॉल आया है तो ऐसा नहीं है आप लंबे समय तक उनसे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको टेलीफोन एटिकेट्स में हमारे ये भी आता है कि सामने वाले पर्सन को हम ज़्यादा देर होल्ड ना कराएं। अगर होल्ड करवाना भी है तो कुछ समय के लिए करवाएं, बट उस सामने वाले पर्सन को बता के होल्ड करवाएं कि आप कैन यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको ये कुछ ऐसे होल्ड करने के लिए बोल के ही फ़ोन को होल्ड पे रखना चाहिए। तो ये क्या है, आपके टेलीफोन एटिकेट्स में ही आते हैं। और इसी की तरह जैसे अगर जिससे भी आप बात कर रहे हैं टेलीफोन एटिकेट्स में, तो ये समझना होता है कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ पा रहा है या नहीं। आपको अपने वर्ड्स उनके सामने क्लियर रखने चाहिए, तभी सामने वाला पर्सन आपके ये मान लीजिए ऑफिस या आपका जो भी स्टाफ है, जो भी आपकी डिटेल्स, आपका बिजनेस है, उसके बारे में अच्छे से समझ सकता है। तो ये कुछ टेलीफोन एटिकेट्स का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में अगर आप चाहें तो अगर आपको रिलेवेंट हो तो आप थैंक यू भी बोल सकते हैं फ़ोन रखने से पहले। नेक्स्ट आता है हमारा ईटिंग एटिकेट्स। ईटिंग एटिकेट्स कि आप किस तरह से खाना खा रहे हैं, और अगर आप अपने ऑफिस में या कहीं पर भी किसी के साथ डिनर या लंच ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके सामने वाला पर्सन जब तक खाना खा रहा है आपको उस टेबल को अपनी लीव नहीं करना है, आपको वहीं पर रहना है। जब सामने वाला पर्सन अपना लंच या डिनर फिनिश कर ले तभी आपको उसके साथ स्टैंड अप होना चाहिए। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ईटिंग एटिकेट्स के अंडर में आ जाते हैं। 9 हमारा बिजनेस ड्रेसिंग एटिकेट्स।
देखिए, ये भी हमारे शिष्टाचार और एटिकेट्स के अंडर में आता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कहीं पे वर्क करते हैं तो आपको वहाँ पे ड्रेसिंग एटिकेट्स को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस है, ऑफिस में आपको ये नहीं है कि आप चमक धमक वाले कपड़े पहन के आ रहे हो, अगर लड़की हो तो, अगर कोई लड़का हो तो वो वहाँ पे जा रहा है कुर्ता पजामा पहन के, कुछ अगर स्पेशल डेज हो तब कह सकते हैं, बाकी नॉर्मल डेज में ऐसे नहीं कि आप हार्ड मेकअप लगा के जा रहे हैं, तड़कीला भड़कीला डिओडोरेंट लगा के जा रहे हैं, परफ्यूम लगा के जा रहे हैं ऑफिस में। तो देखिए, ये कुछ एटिकेट्स होते हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस के, जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए। कलर भी हमें ऑफिस में डार्क नहीं रखने चाहिए, लाइट्स रखने चाहिए, और जो कि आपको अच्छा, आपको और आपके जो को वर्कर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा महसूस करा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत भयंकर वाला डिओडोरेंट लगा लिया और उससे आप खुद तो परेशान हो रहे हो और आपके को वर्कर्स, आपके पास बैठे स्टाफ मेंबर्स भी परेशान हो रहे हैं। और ये भी ध्यान ड्रेसिंग सेंस में आता है कि आपके जो क्लोथ्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए हमेशा और आयरन किए हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं है आपने एक दिन पहन लिया, 2 दिन पहन लिया, गंदे ही कपड़े पहन के जा रहे हैं, ना उन पे कोई आयरन है ना कोई और बात है ना। तो आपको इन एटिकेट्स को फॉलो करके जाना चाहिए। आपके शूज़ प्रॉपर वे में हैं, प्रॉपर उन पे पॉलिश हुई हुई है या नहीं है, तो आपको अपने ऑफिस के ड्रेसिंग कोड्स को भी फॉलो करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग एटिकेट्स को आपको अपनाना चाहिए। तो ये कुछ एटिकेट्स हैं जिनके बारे में शॉर्ट में डिटेल मैंने आपको बताई है, जो कि आपके किसी भी ऑफिस में एक वर्क करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको इन सभी एटिकेट्स को फॉलो करना होगा, तभी आप एक अच्छा एक प्रोडक्टिव रिजल्ट अपने सीनियर्स को या आपके जो भी फाइनल आउटपुट है वहाँ तक दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी ये वाली। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।